नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमें सफलता पानी है तो हमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों, उतना ही आप सफलता के करीब पहुँचेंगे। क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाने से मैंने आपको बताया कि दोस्तों आप जानते हैं, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, हर एग्जाम में दोस्तों आपके क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो शायद दोस्तों इसी प्रैक्टिस सेट में आपके कुछ क्वेश्चन टकरा जाए। तो इसीलिए दोस्तों आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चों को एक बार फिर से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा एक बार। आइए दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में कुछ दोस्तों बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे हिंदी का, यूपी टेट का, सुपर टेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, पीसीएस का, यूसी नेट का दोस्तों स्टार्ट हो चुका है बैचेस। और ये आपके नंबर दिए गए हैं दोस्तों। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस सबसे पहला क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। एक शिक्षक की भूमिका के बारे में पूछा जा रहा है कि एक टीचर की भूमिका क्या होती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सत्तावादी होती है, या अधिनायकी होती है, या अनुमति परक होती है, या सुविधादाता होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी आ सकता है दोस्तों। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर, सारे बच्चे जल्दी से। शिक्षक की भूमिका क्या होती है दोस्तों? एक टीचर की भूमिका क्या होती है? बहुत बढ़िया आंसर आ दोस्तों। एक टीचर की भूमिका एनसीएफ 2005 के अनुसार दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका न सत्तावादी होगी दोस्तों, न अधिनायकतावादी होगी, न अनुमति परक होती है। क्या कहा जाती है? सुविधादाता होती है दोस्तों। क्या होती है? वो हमें सुविधा प्रदान करता है दोस्तों। यानी किसी भी चीज को, यानी कोई भी दोस्तों कठिन से कठिन प्रश्न हो, अगर कठिन से कठिन प्रश्न हो, वो हमें उस प्रश्न का समाधान बताता है। क्या होता है? उस प्रश्न का समाधान बताता है दोस्तों। उसकी सुविधा प्रदान करता है कि बेटा तुम इस प्रश्न को इस प्रकार से खेल यानी कि हल कर सकते हो। कोई भी समस्या है उसका वो समाधान बताता है दोस्तों। उसकी सुविधा प्रबंध करता है कि तुम इसको समस्या का आसानी से समाधान कर सकते हो बेटा। तुम्हारे लिए ये समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। इस जीवन में कोई भी समस्या नहीं है जिसको तुम समाधान नहीं कर सकते। एक अध्यापक हर समस्या का, चाहे वो मैथ की समस्या हो, चाहे वो साइंस की हो, चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, चाहे जिसकी समस्या हो, उसे समाधान करने के लिए आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाता है, चीज़ों को समझाता है। तो वो यानी क्या होता है? सुविधादाता होता है, यानी टीचर सुविधादाता माना जाता है। डी इज द राइट आंसर। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम क्या होते हैं पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। कायिक मान निर्धारक होती हैं, के साथ संबंधी नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। जल्दी से बताएं क्या होगा। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से विद्यार्थी अधिगम क्या होगा। बहुत ही बढ़िया, जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं दोस्तों। ए इज द राइट आंसर। क्या छोड़ती हैं? महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। ए इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने। जो अनुसंधान सुझाती है विविध कक्षा में विद्यार्थियों से शिक्षिका, एक टीचर के रूप में सोचिए दोस्तों। आप एक टीचर जब बनते हैं तो आप अपने विद्यार्थियों को अधिगम यानी कि सीखना, अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना यानी कि लर्निंग, सिखाते हैं दोस्तों। किसके रूप में? एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ते हैं। किसी भी चीज़ को आप सिखाते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ यार सर ने कितना अच्छा सिखाया, मैम ने कितना अच्छा समझाया, तो उन पे एक महत्वपूर्ण छवि आप छोड़ते हैं, एक प्रभाव छोड़ते हैं, इफेक्ट छोड़ते हैं कि अरे यार सर इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा समझाते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं, मैं भी यार ऐसे ही पढ़ाऊँगा, मैं भी ऐसे ही समझाऊँगा। तो वही चीज़ें एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए।
किसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए? एक काल्पनिक लक्ष्य है करना, एक काल्पनिक लक्ष्य है जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों को भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा करता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। जल्दी से पूछिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना है, क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना है दोस्तों, बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। तो दोस्तों विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं तो उनको एक काल्पनिक लक्ष्य नहीं होगा, जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक नहीं होगा, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, ये भी नहीं होगा। शिक्षण के प्रति जो दृष्टिकोण होना चाहिए दोस्तों, उनका क्या होना है? शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण जो होना चाहिए, विषय वस्तु होने चाहिए, उसके प्रति धारणा के प्रति परिवर्तन की अपेक्षा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? परिवर्तन की अपेक्षा करनी चाहिए दोस्तों। क्या करना चाहिए? परिवर्तन की अपेक्षा करनी चाहिए। जैसे कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ही अच्छा शिक्षण प्रदान करना चाहिए दोस्तों। उन्हें आपको ये समझना होगा कि उन्हें किस चीज़ की नीड है, किस प्रकार से उन्हें समझाना है, हमें किस प्रकार से उन्हें हमें याद कराना है कि क्या उन्हें दिक्कत हो रही है, कैसे उनको समझाएं, किसी भी चीज़ को उन्हें सरल रूप से कैसे समझाया जाए। ये दोस्तों अपने शिक्षण में आपको क्या करना है? परिवर्तन करना है दोस्तों, और उस पर दोस्तों ध्यान देना है आपको। ये चीज़ होता है, यानी शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु धारणा को प्रवृत्ति के परिवर्तन की अपेक्षा करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका निभाता है, रोमांचकारी, मुख्य, गौण, कम महत्वपूर्ण। दोस्तों क्या होगा? बच्चे के समाजीकरण में परिवार कैसी भूमिका निभाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है दोस्तों। बच्चे में सामाजिकरण परिवार क्या है दोस्तों, कैसे निभाता है? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सारे बच्चों का, बहुत बढ़िया। अगर बात की जाए समाजीकरण की दोस्तों, सोशलाइजेशन की, मैंने आपको बताया था दोस्तों समाजीकरण, अगर बात की जा रही है समाजीकरण की दोस्तों, तो समाजीकरण को दो इकाई में बांटा गया है दोस्तों। प्रथम इकाई, प्रथम इकाई और द्वितीयक इकाई। दूसरा क्या है दोस्तों? द्वितीयक इकाई। द्वितीयक इकाई कह सकते हैं आप। प्रथम इकाई के अंतर्गत आपका क्या आता है? परिवार आती है, यानी कि आपकी फैमिली आती है दोस्तों। क्या आती है? आपकी फैमिली आती है। फर्स्ट आपकी फैमिली आती है, दूसरा आपके आस पड़ोस आते हैं, आस पड़ोस आते हैं, और क्या आते हैं? दोस्त आते हैं दोस्तों। क्या आते हैं? दोस्त आते हैं। इसमें दोस्तों द्वितीय इकाई में आपका विद्यालय आता है। क्या आता है? आपका विद्यालय आता है और लोग आते हैं, ये द्वितीय इकाई में आ जाते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका, यानी कि जो सामाजिकरण की भावना होती है सर्वप्रथम किससे सीखता है बालक? तो सर्वप्रथम वो सीखता है अपने परिवार से। किससे? अपनी फैमिली से। तो वो मुख्य भूमिका निभाती हैं दोस्तों। क्या करते हैं? मुख्य भूमिका निभाती हैं। सर्वप्रथम बालक का की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है, फिर उसके वो अपने पिता से सीखता है, अपने भाई से सीखता है, यानी सर्वप्रथम अपने परिवार का वो अनुकरण करके सीखता है दोस्तों। तो ये चीज़ होगा, मुख्य होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, हमेशा सामाजिकरण सोशलाइजेशन से क्वेश्चन आता है दोस्तों, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? सही बताइए। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण, प्रारंभ, कल्पना, खेल, शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगुणात्मक विचार, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा दोस्तों, यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी आ सकता है। मेरे दोस्तों जल्दी से बताएं कौन सा आंसर होगा इसका। सारे बच्चे फास्ट आंसर दें बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया,
सही पूछ रहा है दोस्तों, सही मिलान वाला जोड़ा पूछ रहा है आपसे। देखिए इसमें कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों। हम जानते हैं सही मिलान जोड़ा पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुक्रम प्राप्त नहीं दोस्तों, ये गलत है। सहस्रावस्था तर्क अनुप्रयोग नहीं, इसमें नहीं करता सहस्रावस्था बालक। पूर्ण संक्रियात्मक निगनात्मक नहीं होगा। मूर्त संक्रियात्मक जो बच्चा होता है दोस्तों, वो साधारण एवं वर्गीकृत करने योग्य हो जाता है दोस्तों। तो ये डी आपका बिल्कुल सही है। जो कुछ बच्चों ने डी आंसर दिया, बहुत ही अच्छा आंसर दिया बेटा। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी आपको। इस बार दोस्तों हमें सरकारी नौकरी लेनी है, चाहे जैसे हम सभी को शिक्षक और अध्यापक बनना है, चाहे जो, बस इसी तरह आप मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए दोस्तों, और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है ये आपका दोस्तों अपनी हिंदी कुछ दोस्तों पुस्तकें स्टडी 91 में अपनी हिंदी वीडियो एक्सप्लेन पेट कॉम्बो पेट बुक्स आर की लगभग फ्री डिलीवरी है दोस्तों। कहीं भी पुस्तकों को मंगा सकते हैं, नंबर भी दिया गया है। आपको कोई दिक्कत परेशानी तो इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं और चीज़ों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बच्चा कहता है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किस समझ को प्रदर्शित कर रहा है? अहम केंद्रित चिंतन को, कार्य कारण का, विपरीत चिंतन को, या प्रतिपात्मक विचार को? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूपी टेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी आ सकता है। जल्दी से आंसर दें, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, मेरे शेर का गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चों का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया दोस्तों। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह की समझ प्रदर्शित करती है। बिल्कुल दोस्तों, कार्य कारण, अहम केंद्रित चिंतन नहीं होगा, विपरीत चिंतन नहीं होगा, प्रतीकात्मक विचार नहीं होगा, कार्य कारण दोस्तों बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। नेक्स्ट है दोस्तों, पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है, बजाय के क्या होगा? आकार मूर्त दोस्तों, प्रकार या मात्रा, आकार या किस्म, मात्रा, प्रकार। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन लाए हैं रत्नेश सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यूपी टेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया और मुझे उम्मीद है कि मेरे किसी भी शेर का ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यूपी टेट और सी टेट में आ सकता है ये क्वेश्चन, सुपर टेट में भी पूछा जा सकता है। मेरे सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों में भिन्न होता है, बजाय दोस्तों क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया दोस्तों। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से आकार और मूर्त परात्मक नहीं होगा, आकार विकिष्म नहीं होगा, मात्रा प्रकार नहीं होगा, प्रकार और मात्रा दोस्तों। या पियाजे के अनुसार बच्चों के चिंतन का वयस्कों से प्रकार में क्या होता है दोस्तों? भिन्न होता है, और बजाय मात्रा के दोस्तों, यानी मात्रा नहीं होता कि मात्रा सेम होती है, जितना उनका वजन का भार होता है उतना हमारा वजन, पर उनकी जो सोचने की दोस्तों शक्ति होती है, सोचने के तरीका होता है, या आप कह सकते हैं नजरिया, बालकों का जो नजरिया होता है वो वयस्कों से थोड़ा सा अलग होता है। जिस प्रकार से दोस्तों हम दुनिया को देखते हैं वो दूसरे नजरिए से देखते हैं, तो उनका नजरिया, उनके सोचने की जो शक्ति होती है वो वयस्कों से अलग होती है। ऐसा नहीं है कि जितना हमारा माइंड का वजन है उतना उनके भी माइंड का वजन है, ऐसा नहीं है कि उनका ज़्यादा है हमारा कम है, पर सोचने का तरीका दोस्तों, टाइप यानी प्रकार, वो क्या है, वो भिन्न है, पर वो बजाय मात्रा क्या है, मात्रा सेम होती है दोस्तों। ठीक है, इसका याद रखिएगा, प्रकार और मात्रा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? आधारभूत सहायता का उदाहरण है, पूछ रहा है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, अनुबोधन और संकेत देना, तथा नाजुक स्थिति में प्रश्न पूछना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यूपी टेट में आ सकता है ये क्वेश्चन, सी टेट में पूछा गया है, सुपर टेट में भी आ सकता है। जल्दी से आंसर दें, कौन सा एक आधारभूत
सहायता का उदाहरण है? सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे, क्या बात है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? आधारभूत सहायता का उदाहरण है, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना नहीं होगा, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, बिना प्रश्न पूछे आप बढ़ावा दे रहे हैं स्पष्टीकरण नहीं, ये भी नहीं होगा। मूर्त और मूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, बिल्कुल नहीं, उपहार नहीं देना चाहिए। अनुबोध और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। दोस्तों अगर आप अनुबोध कर रहे हैं और संकेत दे रहे हैं तथा जब नाजुक स्थितियां आ रही हैं क्या कर रहे हैं आप, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये दोस्तों आधारभूत सहायता आप कर सकते हैं। डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है, नीतिपरक है दोस्तों, लिंग जेंडर पक्षपाती है, शिक्षाप्रद है, सही दृष्टिकोण वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी आ सकता है, गलत नहीं होना चाहिए। सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये टॉपिक जो है दोस्तों ना बहुत ही अच्छा है, जेंडर इशू एंड सोशलाइजेशन, बहुत ही लैंगिक पूर्वाग्रह, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दें, क्या बात है। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे, यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या नीतिपरक होगा, नहीं होगा, शिक्षाप्रद होगा, बिल्कुल नहीं होगा, सही दृष्टिकोण नहीं, लिंग जेंडर पक्षपाती होता है दोस्तों। यानी कि आप एक टीचर हैं और आप ये सोच रहे हैं कि जो लड़के होते हैं वो गणित में क्या होते हैं, लड़कियों से अच्छे होते हैं, तो ये क्या है, एक पक्षपात करना हो गया दोस्तों, यानी जेंडर पक्षपात हो गया कि यानी कि लड़के ही केवल गणित में तेज होते हैं, लड़कियां गणित में क्या तेज नहीं होते। आपका यानी ये मानना है कि लड़के ही केवल, लड़कियां ही केवल गाना गा सकती हैं, लड़के गाना नहीं गा सकते। दोस्तों कुछ लोगों की ऐसी रूढ़िवादिता होती है, पक्षपात ऐसे होते, लैंगिक पक्षपात करते हैं, पर आज के समय में आप सोचिए, देखिए इतने उदाहरण है दोस्तों कि किसी भी मामले में आज की लड़कियां लड़कों से कम नहीं है दोस्तों। हर क्षेत्र में, चाहे वो आप देखिए नौसेना देख लीजिए, थल सेना, वायुसेना, हर जगह दोस्तों, आर्मी में देख लीजिए, आप देख लीजिए पुलिस में और उसमें देख लीजिए, हर जगह दोस्तों लड़कियों ने अपना परचम फहराया। यूपीएससी देख लीजिए, हर जगह दोस्तों। तो वो चीज़ है दोस्तों, अब पहले की जमाना अलग है, आज का सोच अलग है दोस्तों। तो हमें जो शिक्षक हैं उनमें भी दोस्तों ये परिवर्तन लाना है, ऐसा पक्षपात नहीं करना चाहिए कि जो काम लड़कियां कर सकती हैं वो लड़के नहीं कर सकते और जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकते। दोस्तों दोनों बराबर हैं आज के युग में, हर काम लड़कियां अगर अच्छा खाना बना सकती हैं तो लड़के, यानी आप संजीव कुमार देखे होंगे, आपने जाना होगा कि इतना अच्छा गाना वो खाना बनाते हैं दोस्तों। अगर लता मंगेशकर अच्छी गायक हैं तो आपने सुना होगा सोनू निगम और दोस्तों बहु किशोर कुमार, ये भी एक अच्छे गायक माने जाते थे। ऐसे कई उदाहरण हैं दोस्तों जिसमें हर क्षेत्र में लड़के और लड़कियां भी बराबर हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है दोस्तों, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें को अनुरूप बदलना है, बच्चे व्यवस्था या बच्चे परिवेश या परिवार बच्चे या परिवेश। समावेशी शिक्षा वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का। क्या होगा, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दें मेरे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया दोस्तों, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है दोस्तों। किसके अनुरूप बदलना है, बच्चे के अनुरूप बदलना है। देखिए सोचिए एग्जाम में कैसे, अब बच्चे व्यवस्था के अनुरूप नहीं, बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप नहीं बदलना है, व्यवस्था को किसके अनुरूप बदलना है, बच्चे के अनुरूप बदलना है दोस्तों। समावेशी शिक्षा यानी कि समान शिक्षा, समावेशी का शिक्षा का अर्थ होता है समान शिक्षा।
क्या अर्थ होता है दोस्तों? समान शिक्षा यानी सबके लिए शिक्षा, सबके लिए शिक्षा, एक समान शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, किसी में कोई भेदभाव नहीं, किसी में कोई भेदभाव नहीं दोस्तों, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं दोस्तों, सब एक समान, सब एक समान होने चाहिए, सब एक समान होने चाहिए दोस्तों, चाहे वो विकलांग बालक हो, चाहे वो विशिष्ट बालक हो, चाहे सामान्य बालक हो, चाहे जैसा बालक हो दोस्तों, हर बालक को एक छत के नीचे शिक्षा प्रदान करना ही क्या है? समावेशी शिक्षा। और जिस शिक्षा जो हमें प्रदान करनी है, जो व्यवस्था हमें देनी है, वो बालकों के अनुरूप देनी है, बालकों के ही अकॉर्डिंग करनी है। समावेशी शिक्षा हो गया, एनसीएफ 2005 हो गया, आरटी एक्ट 2009 हो गया दोस्तों, ये सभी कहता है कि जो भी चीज़ें हमें करनी है बालक को भगवान मान के करनी है, यानी सब कुछ बालक को मान के करना है दोस्तों। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है हमारा, ये आपके हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ, मात्र 999 रुपये में दोस्तों आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इसे परिपेक्ष में एक शिक्षक की भूमिका है, तालमेल में बैठने वाले की, संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्या सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन लाए हैं आप। यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी आ सकता है। सारे बच्चे मेरे गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे शेरों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। सारे बच्चे जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें। क्या बात है दोस्तों, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, यह परिपेक्ष में एक शिक्षक की भूमिका क्या है? ताल में बैठने वाले की नहीं होगा, संप्रेषक और व्याख्या की नहीं होगा, निर्देशक की नहीं, सुगमकर्ता की दोस्तों। किस सुगमकर्ता की? सी इज द राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है दोस्तों? यानी कि कोई भी कठिन से कठिन रास्ता हो, कठिन से कठिन कार्य हो, उसे क्या करे? सरल बना दे, सुगम बना दे। तो वो सुगमकर्ता की का रोल होता है दोस्तों। तो सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है? पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है, सुपर टेट। प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, उच्च आत्म क्षमता, निम्न औषधि मानसिक प्रक्रियाएं, अंतरराष्ट्रीय पूर्वक समस्याओं का समाधान करना। बहुत ही अच्छा दोस्तों, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है पूछ रहा है? नहीं है, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, नहीं है पूछ रहा है, जल्दी से आंसर दें। नहीं है पूछ रहा है। बहुत बढ़िया आंसर दोस्तों, पूछ रहा है विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है। उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, ये बिल्कुल होती है उसके अंदर। उच्च आत्म क्षमता बिल्कुल प्रतिभाशाली बच्चे के अंदर होती है दोस्तों। निम्न औषधि मानसिक प्रक्रिया ये नहीं होती, निम्न औषधि मानसिक प्रक्रिया नहीं होती उसकी, बल्कि उच्च मानसिक प्रक्रिया होती है। किसकी? प्रतिभाशाली बालक की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों। तो प्रतिभाशाली बालक की उच्च औषधि मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है जिसने भी। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार, व्यवहार संबंधी विकार। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? अधिगम संबंधी विकार। अधिगम संबंधी विकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे दोस्तों आपके एग्जाम में, चाहे आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आपसे डिसलेक्सिया पूछ लेगा, डिसकैलकुलिया पूछ लेगा, डिस्मोर्फिया पूछ लेगा, तो कुछ ना कुछ आपसे जरूर पूछेगा दोस्तों। तो इसलिए अधिगम विकार जरूर पढ़ के जाइएगा। इसका आंसर बताएं जल्दी से, क्या होगा? मानसिक विकार, गणितीय। डिसलेक्सिया मैंने आपको बताया था दोस्तों, लेक्सिया लक्स से क्या हो जाता है? लुक्स। क्या होने लगता है दोस्तों? लक्स को क्या पढ़ने लगता है? लुक्स पढ़ने लगता है। लक्स को क्या पढ़ने लगता है? लुक्स पढ़ने लगता है, यानी कि पढ़ना, यानी पठन विकार। क्या है? पढ़ने से संबंधित विकार। बहुत ही अच्छा बताया है। गणितीय विकार डिसकैलकुलिया दोस्तों, क्या होगा? गणितीय विकार यानी कैलकुलेटर से करते हैं ना, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया
यानी कि गणितीय संबंधी विकार क्या होगा, डिस्कैलकुलिया होगा दोस्तों, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अन्य समान बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। दोस्तों जल्दी से आंसर दें, क्या रखते सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन लाए हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत बढ़िया, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। क्या आंसर है, बहुत बढ़िया। अन्य सामान्य बच्चों के साथ उन्हें एकदम सामान्य समझना चाहिए दोस्तों, सभी बच्चों अन्य समान बच्चों के साथ उन्हें वो शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या अवसर शिक्षार्थी को उपाधि देना, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, प्रतिपुष्ट फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें। क्या होगा, आकलन की बात हो रही है दोस्तों कि आकलन की उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए प्रतिशेचक होना चाहिए। बिल्कुल, बुद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल सही है, ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये आपके यूजीसी नेट का दोस्तों पेपर फर्स्ट कंप्लीट कोर्स, नया बैच प्रारंभ, मात्र 999 रुपए में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीई में औपचारिक और योग्यात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है क्रमशः 40% और 60% क्रमशः। नहीं दोस्तों, ये गलत हो गया, गलत क्वेश्चन है लग रहा है। ये बताइए, शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोबेल का मुख्य योगदान क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी आ सकता है। शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोबेल का दोस्तों मुख्य योगदान क्या था। वाणिज्यिक शिक्षालय था, बालवाड़ी था, पब्लिक स्कूल था या लैटिन स्कूल था। फ्रोबेल की बात हो रही है दोस्तों, जल्दी से आंसर दें, किसी भी छात्र का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, जल्दी से आंसर दें, क्या बात है। बहुत बढ़िया दोस्तों, शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोबेल का मुख्य योगदान था दोस्तों, वाणिज्यिक शिक्षा नहीं होगा, पब्लिक स्कूल नहीं होगा, बालवाड़ी दोस्तों क्या था, फ्रोबेल ने योगदान दिया था, किसमें दिया था, बालवाड़ी में दोस्तों योगदान दिया था। बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक को अपने अनुसार शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर और चला सकते हैं। अनुच्छेद 29(1), अनुच्छेद 29(2), अनुच्छेद 30(1), अनुच्छेद। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और गलत नहीं होना चाहिए, मेरे किसी भी शेर का ये गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, अनुच्छेद 30(1), अनुच्छेद 29(1) नहीं होगा, 2 नहीं होगा, अनुच्छेद 30(1) में कहा गया कि अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक को अपने अनुसार शिक्षण संस्थाओं को स्थापित कर और चला सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 30(1) बिल्कुल सही आंसर सी जिसने दिया। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, या ये सभी दोस्तों। क्या होगा, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। क्या सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। जल्दी से आंसर दें, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन क्या है दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन की बात कर रहे हैं, पर्यावरण के साथ। बिल्कुल दोस्तों, हमारे व्यक्तित्व का समायोजन पर्यावरण के साथ बिल्कुल होता है, जीवन के साथ भी होता है, प्रकृति के साथ भी होता है, ये सभी, यानी डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर, डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है दूसरे वर्ष के अंत में तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, 100 शब्द हो जाता है, 60 शब्द, 50 शब्द। क्या सर क्या क्वेश्चन लाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में भी पूछ सकता है और सुपर टेट में भी। क्या होगा, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, कितना हो जाता है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। दूसरे वर्ष के अंत तक दोस्तों शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? 100 शब्द पहुंच जाता है, कितना? 100 शब्द पहुंच जाता है। बहुत अच्छा, 100 शब्द यानी वो बोलने लगता है दूसरे वर्ष तक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपके नितिन सर के द्वारा लिखी हुई हैंड राइटिंग पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी पुस्तकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।